Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जंग वही जीतता है जिसके हथियार भी उसकी सोच जितने पैने होते हैं, और भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी जंग जीत ली है। दरअसल भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने देश को गर्व महसूस कराने वाली उपलब्धियों की श्रृंखला में एक और नया नाम जोड़ दिया है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम MK2 और MK3 का। भगवान शिव के धनुष पिनाका के नाम पर आधारित इस स्वदेशी रॉकेट सिस्टम ने न केवल भारतीय सीमाओं को सुरक्षित किया, बल्कि अब फ्रांस जैसे विकसित देश भी इसे खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। कभी रूस के BM-21 ग्रेड सिस्टम पर निर्भर रहने वाला भारत आज अपनी रक्षा जरूरतों को 60% प्रोडक्शन खुद ही कर रहा है। ये सब संभव हुआ डीआरडीओ की कड़ी मेहनत और मेक इन इंडिया अभियान के तहत की गई आत्मनिर्भरता की कोशिशों से। दरअसल साल 1981 में डीआरडीओ को एक लक्ष्य दिया गया कि लंबी दूरी तक मार करने वाले स्वदेशी आर्टिलरी सिस्टम के निर्माण का। यह मिशन भारत की जरूरतों को दुश्मनों की चुनौतियों को ध्यान में रखकर शुरू हुआ। 1991 में इसे तैयार किया गया और 2000 के दशक में इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया। पिनाका की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पहाड़ी इलाकों में भी बेहद सटीकता से हमला कर सकता है। कारगिल युद्ध में इसका प्रदर्शन ऐसा था कि दुश्मन की सेनाएं हिल गई थी। इसकी मारक क्षमता और तेजी ने भारत को आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम बढ़ाने में मदद की। पिनाका अब सिर्फ एक सिस्टम नहीं, बल्कि ये कई वेरिएंट्स में विकसित किया गया है, जिसकी मांग दुनिया भर में हो रही। चलिए जानते हैं क्या है पिनाका MK1, MK2 और MK3 की खासियत। दरअसल पिनाका MK1 में 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता है। इसकी रेंज 45 किलोमीटर है, जबकि पिनाका MK2 की रेंज बढ़कर 90 किलोमीटर है। पिनाका MK3 की 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है और दुश्मनों को बेबस करने का ये हथियार बन चुका है। वैसे MK3 वेरिएंट को खास तौर पर ऐसे इलाकों में इस्तेमाल के लिए बनाया गया है जहां ऊंचे नीचे पहाड़ हैं। इसकी स्पीड और सटीकता इसे दुश्मनों के लिए एक खतरनाक हथियार बनाती है। यूरोप में फ्रांस को सबसे ताकतवर रक्षा देश के तौर पर माना जाता है, लेकिन अब वो भारत से पिनाका जैसे हथियारों को खरीदने की योजना बना रहा। आर्मेनिया पहले ही इस सिस्टम को खरीद चुका है और अब फ्रांस के इस कदम के बाद दुनिया के कई और देश पिनाका की ओर देख रहे हैं। फ्रांस के साथ भारत की ये डील डिफेंस एक्सपोर्ट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ तक पहुंच चुका है और साल 2025 तक इसे 50,000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। भारत ने पहले ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए दुनिया को दिखा दिया कि वो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। अब पिनाका उसी दिशा में एक और मील का पत्थर है। ये इजराइल की रैम्पेज मिसाइल को रिप्लेस करने की क्षमता रखता है और इसे एयरक्राफ्ट में फिट करने की तैयारी हो रही। खैर, पिनाका केवल हथियार नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भरता के सपने का प्रतीक है। ये उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत का परिणाम है जिन्होंने दिन रात मेहनत कर भारत को एक ताकतवर राष्ट्र बनाया। फ्रांस के साथ इस डील के बाद भारत का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। आपको क्या लगता है, ब्रह्मोस की तरह पिनाका भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा? अपने विचार कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।